नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और मेरे साथ आज एक बेहद खास मेहमान हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद जी आज हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत बधाई आपको और आपके चैनल के टीम को और दर्शकों को। संजय जी, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त हलचल है और उस हलचल को और बढ़ाने में आपके कुछ बयानों ने बड़ा योगदान दिया है और सबसे बड़ा जो बयान है वो बुलडोजर वाला बयान है। ऐसा आपने क्या कह दिया बुलडोजर को लेकर कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतनी हलचल मच गई है? देखिए, हमारी पार्टी का नाम ही निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल। निर्बल इसलिए है कि जो राजनीति का शिकार है वो निर्बल है और जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं। ऐसे ढेर सारे लोग जो जातियां हैं जो राजनीति के शिकार हैं निर्बल हैं, चाहे शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित हो, चाहे अपर कास्ट कोई हो। जो निर्बल है उसे सबल है। तो राजनीति का शिकार जो है, पिछली सरकारों के शिकार, अधिकारियों के शिकार, कानून के शिकार, मकड़जाल के शिकार, ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहने के लिए पार्टी का निर्माण किया गया। तो अगर कोई गरीब 90 साल से है और वो उसका कागज़ नहीं सही है तो कागज़ गरीब गंवार जब वो कभी पढ़ा ही नहीं लिखा है और वो उसको कागज़ पिछली सरकारों ने दिया, अंग्रेज़ों के समय बसा हुआ है, तो अब उसको लेकर आज के दिन में अधिकारी, पढ़ा लिखा आदमी कह देंगे नहीं तुमने आज बंजर में बसे, तुम्हें उजाड़ रहा हूँ। तो कोई जैसे हम एक उदाहरण दे दूं कि जौनपुर में एक बुढ़िया, एक प्रधान खराब गलत था, उसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया और कंप्लेन में उसके ऊपर कार्रवाई शुरू होने जा रही, तो उसने एक दूसरा इसके ऊपर कंप्लेन कर दिया, एक बंजर में है। 2 महीने में मानव फरण करके इसका घर गिरा दिया बुढ़िया का, और वो 2 एकड़ कब्जा कर रखा प्रधान, उसको नहीं गिराया। तब तक यहाँ भी देख रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब था कि अगर हम लोग जिस पार्टी का विचारधारा ही निर्बलों के साथ खड़ा रहना है, अगर उसके साथ डॉक्टर संजय नहीं खड़ा रहेंगे तो वो समाज हमारे साथ क्यों खड़ा रहेगा? क्योंकि एक एक वोटर, एक एक व्यक्ति इस देश का रियल गॉड है इन द डेमोक्रेसी। कहा गया ना कि चर्चिल ने कहा कि द वोटर इज द रियल गॉड इन द डेमोक्रेसी। अब वही भाग्य विधाता है। अब भाग्य विधाता को अगर उजाड़ा जाएगा तो हमें उजाड़ देगा हमारी सरकार। तो हम सच्चे मित्र हैं, हम घाटे में भी साथ हैं और फायदे में भी साथ हैं। अब कोई मित्र घाटा नहीं होने देना चाहता अपने मित्र का, तो हम भारतीय जनता पार्टी का कहीं से भी घाटा नहीं होने दें। जहाँ घाटा होने जाएगा तो मैं तो खड़ा होकर बोलूँगा ही। तो कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनकी वजह से आज इस तरीके का तो बोलना पड़ा कि कुछ अधिकारियों की वजह से आज के दिन में दुर्दिन। मैं अधिकारियों पर थोड़ा सा बाद में आता हूँ, थोड़ा सा बुलडोजर को और समझ लेते हैं। ये बुलडोजर आज से नहीं चल रहा है। योगी जी जब से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं तब से बुलडोजर चल रहा है और देश के एक बहुत बड़े हिस्से ने इस बुलडोजर वाली कार्रवाई को बड़ा पसंद भी किया। जब अपराधियों पर बुलडोजर चले तो लोगों ने इसकी बड़ी तालियां बजाई, लेकिन जब लोगों के घर गिरे, बार बार गिरे, तो लोगों को तकलीफ भी बहुत हुई। ये बुलडोजर तो 7 साल से चल रहा है, आज अचानक से ऐसा क्यों लगा कि ये बुलडोजर जो है वो गलत चल रहा है? नहीं, बुलडोजर तो इसीलिए भाई देखो, हमारी मंशा, हमारी मतलब जो एनडीए का सोच था कि माफिया खत्म हो जाए, वादा था, दहशतगर्द खत्म हो जाए, शांति आ जाए, अपराध मुक्त हो जाए, तो आज के दिन में प्लेटफार्म बने। जो आज के दिन में हमारे विकास के क्रम में इंडस्ट्री लगे लोग आए, क्यों भाग गए थे उत्तर प्रदेश छोड़कर? तो इसके लिए बुलडोजर चलाना ही था। अगर नहीं चलाया जाता तो माफिया कैसे भागते उत्तर प्रदेश से? तो उस माफिया को भगाने के लिए बुलडोजर था, न कि गरीब को उजाड़ कर भगाने के लिए था। तो जब आज के दिन में उसकी आड़ में कुछ अधिकारियों ने जो बिना किसी वजह के, और आज के दिन हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित भी कर रहे हैं और किया भी, और कुछ लोगों को दंडित भी किया। आपने कहा हम अच्छे साथी हैं, अच्छे दोस्त हैं, घाटे में भी साथ हैं, मुनाफा जब होता है तब भी हम साथ हैं। आपको लग रहा है कि अब जब बुलडोजर चल रहा है ये बीजेपी को घाटा करवाएगा और इसीलिए आप बीजेपी को सतर्क कर रहे हैं कि ये घाटा करवा रहा है बुलडोजर? भाई मैं तो कहना कि वो गरीब जब उजाड़ रहा है तो गरीब को वो बुलडोजर से, वो अधिकारी जो उजाड़ रहा है तो गरीब को थोड़ी उजाड़ रहा हो, तो हमें उजाड़ रहा है। भाई वोट उजाड़ रहा है, हमारी सरकार को उजाड़ रहा है, तो हम काहे अपनी सरकार को उजाड़ने देंगे? भाई काहे हम अपने लोगों को होंगे? तो समय पर हमें बोलना था, बोल दिया उसमें, और धन्यवाद है कि उसको संज्ञान में लिया और उसका लिए काम किया। और अब आगे के लिए भी ऐसा न हो। मैं तो ये चाहूँगा कि हर एक गरीब जहाँ फंसा हुआ है उसको मालिकाना हक दे दिया जाए। अगर कभी विकास के लिए ज़रूरत भी है
तो उसके लिए पहले विस्थापित करने से पहले स्थापित किया जाए, तब उसे विस्थापित किया जाए। और लोगों को वहाँ अगर सरकारी ज़मीन पर है, कोई एक नियम बनना चाहिए कि उतनी ज़मीन कहीं से भी कलेक्टर को पावर है कि ज़मीन की नौयत बदलने के लिए, कि अगर कोई जो है इस ज़मीन को दूसरी ज़मीन बनाने का है, तो अगर वो बंजर ज़मीन है तो दूसरे जगह जहाँ है उसको, उसके खेत को ले ले, उसको वहाँ दे दे। नियम तो ऐसा है ना कि जो डीएम को पूरा पावर है कि पावर ऑफ जो नवैयत चेंज करने का है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन में घर बना लिया, तो उतनी ज़मीन काट कर उसके खेत से सरकारी ज़मीन ले लो, अगर आपको लगता है कि बड़ा आदमी है। लेकिन गरीब आदमी है तो उसे दे दो, चूँकि हमारी सरकार की मंशा ही है कि अगर हम उसको खाना दे रहे हैं, उसे कपड़ा दे रहे हैं, उसे दवाई करा रहे हैं, उसे अनाज दे रहे हैं, उसको हम आयुष्मान भारत कार्ड दे रहे हैं और घर भी दे रहे हैं, और घर ही गरीब बना के रखा है, तो उजाड़ने के लिए तो हमारी सरकार नहीं है ना। तो ऐसे कुछ अधिकारी हैं जो अंदर से हाथी साइकिल पंजा है, उनकी विचार से वो हैं, जब मौका पाते हैं तो ऐसा काम करते हैं कि वोट हमारा खराब हो जाए। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जब राष्ट्रपति ने 1961 में गिनती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, संविधान बना 1950 में, सूची बनी अनुसूचित जाति की 1931 में, 31 में गिनती हुई, 41 में, 51 में, 61 में, जो जातियां 91 तक अनुसूचित में गिनती जा रही थी सेंसस में 1961 के आधार पर। लेकिन हम क्रिमिनल कास्ट से घोषित थे, क्रिमिनल के नाते लेने नहीं गए। 5 साल 16 दिन जेलों में बंद रहे हमारे लोग, 5 साल तो 16 दिन बंद रहे, एक सरकार तो ऐसे खत्म हो गई। तो जो लेदरमैन और वाशरमैन पा गए, अब वो अधिकारी बन गए। अब वो अधिकारी क्या है, वो दूसरे को नहीं देना चाहते हैं। अब उसमें जब हम खुद ही अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं सेंसस में 1961 के आधार पर, माननीय योगी जी ने उसको फाइल ही गायब करा रखा है। अब सोच लीजिए, उलझा रखा है। ऐसा करते जो मामला ऑलरेडी परिभाषित करने का था उसको शामिल करने की उलझा दिया। तीसरा, हमें पिछड़ी निकाले उत्तर प्रदेश से, नोटिफिकेशन भी जारी करा दिया। अब यही नहीं तय कर रहे हैं कि वो एससी में है कि ओबीसी में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा कि भाई आरजीआई डिसाइड कर, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया तय करता है कौन ओबीसी है कौन एससी है। उसको लिखा कि बताओ दिशा निर्देश जारी करो। माननीय संजय निषाद के पत्र पर ये इतना सब कुछ दिए हुए सेक्शन, उसने लिखा सही कि हमारे यहाँ सेक्शन मैनुअल में लिखा है 19 सेक्शन में गिनती हुई थी केवट मल्ला मझवार की पर्यायवाची जातियाँ हैं। लेकिन योगी जी को न दिशा निर्देश देकर, उत्तर प्रदेश सरकार को दिशा निर्देश न देकर उलझाने के लिए 18% निषाद, डॉक्टर संजय नाराज हो जाए, भाजपा नाराज हो जाए, उसे लिख दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन है, वो उसको दे दिया। दिशा निर्देश हम मांग रहे हैं और सामाजिक न्याय मंत्रालय को दिशा दे रहा है। तो ये चीज़ें, ऐसे बहुत लोग हैं इस तरीके से। एक हमारे यहाँ था, आप देख सकते हैं कैसे उदाहरण है कि 2021 में चुनाव हुआ जिला पंचायत सदस्य, 2 निषाद जिला पंचायत जीते, अच्छे मतों से जीते। हारा हुआ सपाई वो जो था और अधिकारी भी सपाई था, उसने हारे हुए को प्रमाण पत्र दे दिया। हारे हुए को जिता दिया। जैसे दिन में घोषणा हो गई। हाँ। और चूंकि प्रमाण पत्र जिले में मिलना था और वहाँ तो ब्लॉक पर गिनती हो रही थी तहसीलों में, तो वहाँ तो घोषणा हो गई कि जीत गया, प्रमाण पत्र अपने हारे वाले को दे दिया। और नहीं, एक तीसरे नंबर पर आने वाले को दे दिया। और दे के प्रमाण पत्र देने से पहले उसने क्या नाम, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी चढ़ा दिया। अब सोच लीजिए, जब हंगामा हुआ, हमारे लोग रोड पर उतरे, आंदोलन किया, तब फिर जांच हुई, फिर उस पर तब हुआ, बदला गया, तब जैसे मिला। तो ये ऐसे होता है। अधिकारी जब पकड़ा गया, जेल गया, तो पूछा लोगों ने कि ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा भाई हमारा नेचर है कि हम भाई सिग्नेचर और नेचर नहीं बदलता है, तो हम जो है हम अपने नेचर के मुताबिक काम करेंगे, हमारी सरकार आएगी, मुकदमा खत्म हो जाएगा। हाँ। तो ये सोच के लोग अगर रहेंगे तो ऐसे बहुत कुछ ऐसा होगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ऐसी सोच के लोग को चिन्हित किया जाए और उन्हें दूर किया जाए। आप अधिकारियों को लेकर कहते हैं कि कुछ अधिकारी अंदर से हाथी हैं, साइकिल हैं, पंजा हैं, ये ऐसा काम करते हैं कि जनता बीजेपी के खिलाफ हो जाए, सरकार के खिलाफ हो जाए। पर एक बात बताइए, मोदी जी की सरकार 10 साल से है, योगी जी की सरकार 7 साल से है। ये अधिकारी जो अंदर से साइकिल है, पंजा है, ये आज तक कुछ नहीं कर रहे थे, ये अचानक आज ऐसा कुछ करने लग गए हैं? अरे मैं तो या पहले भी करते थे? नहीं, 2021 की बात कर रहा हूँ। 2000 आज ज्यादा हावी है, 24 है आज के दिन में। लेकिन ज्यादातर अधिकारी अच्छे हैं। आखिर इसीलिए उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा। तभी हम मछुआ कल्याण कोष बना पाए, तभी हम उनके लिए नीति बना के मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज वोटर योजना, इसीलिए प्रधानमंत्री संपदा योजना, क्रेडिट कार्ड और सामूहिक, मतलब आज
अगर अच्छे अधिकारी नहीं होते तो मत्स्य मंत्रालय अलग नहीं होता, 41,500 करोड़ रुपया 6.5 साल में ना। कुछ अधिकारी हैं जिसकी वजह से ढेर सारे 90% अगर अच्छे हैं और 10 है खराब हैं तो 90 को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं तरह। लेकिन अधिकारियों पर इस वक्त जो है ज्यादा कुछ ब्लेम डाला जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जब से चुनाव नहीं, के केवल नतीजे अधिकारी आए हैं, पर तब नहीं, से ऐसा लग रहा है जैसे मतलब सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है, बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है कि साहब अधिकारियों ने हमारा साथ नहीं दिया, ये ब्यूरोक्रेसी हमारे खिलाफ हो गई, वरना हम जीत हमारी बहुत बड़ी होती। देखिए मैं बताऊं आपसे कि कुछ जगहों पर ये इस तरह के अधिकारी अब कार्यकर्ता की बात नहीं सुनेंगे, उसको मिसबिहेव करेंगे, बात समझ गए, तो मिसबिहेव करेंगे, कार्यकर्ता की बात नहीं सुनेंगे। अब राकेश त्रिपाठी जैसे आपके प्रवक्ता भाजपा के हैं, उनको मिसबिहेव करके वीडियो बना के कर डालें तो क्या सोच कर, अरे उनके नोटिस, हम वही मैंने कहा कि जब मौका मिलता तो कर देते हैं, उनको तो भय नहीं है कि सस्पेंड होंगे, जेल जाएंगे, बाद में सरकार लाएंगे, फिर हमारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। तो ऐसे में हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि इस तरीके से कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी कुछ जगहों पर हुई है, जिसकी वजह से वो कार्यकर्ता उदासीन हुए हैं। क्योंकि उन्होंने बसपा के समय भी देखा, सपा के समय, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में आज के दिन में संविधान कानून बनाता के अंदर होता, संविधान और कानून के देश से चलता है, और उसको लागू कराने के लिए सरकार चाहिए, और सरकार बनाने के लिए दल चाहिए, पार्टी चाहिए। पार्टी जो किसी विचारधारा पर खड़ी होती है, और विचारधारा को नीचे फैलाकर कार्यकर्ता ही वोट लाता है। मतलब बिना संगठन की शक्ति के सत्ता नहीं मिलती है। तो अगर सत्ता आई तो संगठन के लोग जो है उन्होंने शक्ति दी है, उसके अनुसार सरकार। अच्छा, ये संगठन और सरकार वाली बहस जो है वो काफी आगे बढ़ गई, लेकिन उससे पहले अधिकारियों वाली एक बात रह गई, बस मैं वो पूरी कर लूं। ऑफ कैमरा कई सारे नेता ये कहते हैं कि बड़े बड़े एमएलए, बड़े बड़े एमपी ये भी अपने इलाके में काम नहीं करवा पा रहे, जाकर अधिकारियों से कहते हैं अधिकारी काम नहीं करते। क्या ये बात ठीक है? आपने मैं जब से मंत्री बना, हाँ, उससे पहले भी मत्स्य मंत्रालय था, तो आया 19, 20, 21, 22, 23 जब आया, तो मैं जब बना 22, तो पता चला कि पिछले समय के काम नहीं हुए, उनके पैसे मतलब मत्स्य पालकों ने ले लिया, मतलब प्रोजेक्ट ले लिया, पता चला कि पैसा है, पेमेंट नहीं किया, यहाँ कागज़ कम बना तो ये बना, उसके तरफ मतलब एक साल, आज उसको मिल गया प्रोजेक्ट, पता चला उसको पैसा देने में 1 साल लग गया, पता चला वो भाग गया, काम तो अधूरा प्रोजेक्ट है वो। भाई आप कोई आदमी अपने को डिवोट करेगा काम करना। तो ऐसे बहुत अधिकारी हैं कि जो समय सीमा के अंदर काम नहीं करने की वजह से भी वैसे उपेक्षात्मक रवैया है। तो आज के दिन में धीरे धीरे बहुत कुछ हुआ है, अगर नहीं हुआ होता तो ये आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश नहीं दिखता। कुछ लोगों को निश्चित रूप से इस तरह का, उन्हीं की वजह से बदनामी। कुछ अधिकारी तो हैं जो सहयोग नहीं कर रहे, ये तो आप मान रहे हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ तो हैं, और जो कुछ नहीं कर रहे वो थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर रहे हैं। निश्चित रूप से अब एक किसी नाव को डुबाने के लिए एक छेदा ही काफ़ी है। तो आज के दिन में सोच सकते हैं कि वोटर लिस्ट दिया गया, अब जो है बीएलओ और शिक्षा मित्र एक ही समय भर्ती हुए थे, और लगभग उसी समय जो उनकी सरकारें थी भर्ती कर दिया। अब हमारा कार्यकर्ता तो बीएलओ को दे दिया कि आप बढ़ा दो, बढ़ा दिया, और वोट नहीं बढ़ा, बल्कि वोट कट गया। अभी 2022 में वोट डाला था और 2024 के वोट कट गया। कैसे वोट कट गया, इसके मतलब दोनों तालमेल था ना, आखिर मान हमारे वोट कैसे कट गए 150 वोट, मतलब कुछ गड़बड़ तो निश्चित रूप से कटे कैसे। हाँ। आखिर 22 में था। हाँ। देखिए एक तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है। हाँ। जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव कराती है, एक राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग है जो नगर पालिका और जिला पंचायत का चुनाव कराती है। तो उसकी दोनों की लिस्ट अलग है। अगर 2022 में हम वोट डाल दिया और 2024 में उसका कैसे गायब हो गया, तो चुनाव आयोग को तो उस पर एक्शन लेना चाहिए ना। आज के दिन में ये फर्जी वीडियो चल रहे हैं और आंख मूंद के अधिकारी देख रहे हैं, तो ये विदेशी मीडिया है भाई, सोशल मीडिया, आधा काट कर मीडिया का मोदी का, अमित शाह जी का फोटो वीडियो चला के कि आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण हम विरोधी हैं। तो ये चीजें आखिर चुनाव आयोग कैसे सोया था, क्यों नहीं इस पे एक्शन लिया? आज भी क्यों नहीं एक्शन लिए जा रहे हैं कि जिसके अकाउंट से चले थे उनको बंद किया जा, और वो बहुत खतरनाक आदमी है इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जेल होना चाहिए। जब भाई लोकतंत्र में चुनाव उस समय तो सरकार जीरो हो जाती है ना। इस तरीके का नैरेटिव बोलना ठीक, जब प्रधानमंत्री का फर्जी वीडियो देश में चला के वोट किया जा सकता है, तो बाकी जनता, बाकी के खिलाफ कैसे नहीं किया जा सकता है?
किसी अच्छे नेता को भी ख़त्म किया जा सकता है, अच्छे कार्यकर्ता को ख़त्म किया जा सकता है। भाई जब प्रधानमंत्री के उस मोदी के वीडियो और अमित शाह जी के वीडियो को संज्ञान में न ले अधिकारी, तो बेकार है ना अधिकारी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ा टेक्निकली एक सिस्टम बनाया लोगों ने, विदेश से भी इस देश से भी तालमेल मिलाया और चुनाव आयोग में बीच में अधिकारियों का एक नेटवर्क तैयार किया गया और एक हफ्ते के अंदर इसको सिस्टम से लेके ऐसे वोटर के पास गया जिसके पास कि हम टीवी पर बोलते रहे, अखबार में बोलते रहे, लेकिन 25-30% ऐसे वोटर हैं जिनके पास न अखबार है, न टीवी है, न तो वो चैनल देखते हैं, न मोबाइल है। अब उनके घर जाकर दिखा दिया, देखो ये मोदी ऐसे बोल रहा, ऐसे देखो अमित शाह जी बोल रहा है। अब उसके मन में भाई जो आरक्षण का लाभ लेके नौकरी कर रहा वो तो डर जाएगा ना कि भाई, तो जो आरक्षण का लाभ लेने वाले जो थे उनको भड़का दिया। तो ये चीज़ें हैं कि झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर, भय दिखाकर ये इस तरीके का काम करना, इसमें जो है वो अधिकारी भी कुछ शामिल थे और कुछ तो है। भाई मैं कह रहा हूँ आज के दिन में अधिकारी हैं, लोग कर्मचारी आंदोलन करें, हमारा पेंशन मिलना चाहिए। अब पेंशन नहीं मिल रहा है तो हमसे नाराज है ना। तो आज के दिन में तो अब 1 सेकेंड में 6 सेकेंड में एक वोट पड़ता है, 6 सेकेंड में एक वोट पड़ता है और 1 मिनट में आप सोचते 10 वोट पड़ गया और 10 मिनट में आज के दिन में 100 वोट पड़ गया और किसी एजेंट को अंदर नहीं रहने दिया जा रहा। एक फरमान जारी हो गया, ऐसा कहीं चुनाव आयोग के नियम नहीं था कि, लेकिन किसी एजेंट को अंदर रहना नहीं है। अब सब अधिकारी पेंशन मांग रहे हैं, 5 अधिकारी हैं, तो किसको वोट डलवाएंगे भाई, वो कैसे करेंगे आज के दिन में, किस तरह? आप बड़ी बात कह रहे हैं। तब ये भी एक तरीका था। दूसरा, हमारे लोगों ने भी चुनाव नहीं लड़ा, भाजपा ने चुनाव लड़ा ही नहीं, क्योंकि वो एकदम उत्साह में थे, आत्मविश्वास थे। योगी जी ने कहा अति आत्मविश्वास, वही था। हम भी कह रहे हैं ना कि वो 400 पार अब मोदी के नाम पर 2-3 बार से जीत रहे थे, योगी जी के नाम पर, तो ये सुहेबा के तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और ये नरेटिव का जवाब ही नहीं देने गया कोई नीचे पर। हम तो रिपोर्ट दे दिए थे कि इस गांव से ये जातियों का वोट नहीं मिलने वाला था। पता चला कि उस समय ये तैयारी नहीं है। तीसरा एक कमी और थी कि कुछ ऐसे लोग टिकट मांग रहे थे जिनको आश्वस्त हो जाते हैं, कोई न कोई यहाँ लखनऊ दिल्ली में बैठा आश्वस्त कर देता है आपका टिकट पक्का है, तो पता चला अपना रुपया खर्च कर दिया और पता चला वो जब पक्का था तो अपने हिसाब से जिलाध्यक्ष बना लिया, अपने हिसाब से मंडल अध्यक्ष बना लिया, अपने हिसाब से पूरी टीम बना लिया कुछ सीटों पर ऐसे। और जब वो उसको टिकट नहीं मिला तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर दिया। अपने तो कोलैप्स सही है, अब अपने उस सिस्टम भी कोलैप्स है तो किसके सहारे आप वोट डलवाएंगे? तो ये तमाम कई कारण इस बार हुए हैं। ये यानी कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चुनाव से पहले नजर आ रही थी, उनका ध्यान भी आप लोगों ने दिलवाया, लेकिन वो ध्यान दिलवाने के बावजूद काम हुआ नहीं। मैं अब आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। इस वक्त जो हलचल मची हुई है खासतौर से उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से देश में, और क्योंकि आगे भी 10 सीटों पर उपचुनाव है, संगठन वर्सेस सरकार की बात होने लगी है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं संगठन सरकार से बड़ा होता है, फिर वो जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, फिर सोशल मीडिया पर फिर पोस्ट करते हैं संगठन सरकार से बड़ा होता है। बार बार जब आप कोई बात कहते हैं तो लगता है कि आप किसी को ये बात सुनाना चाहते हैं। ये बात किसे सुनाई जा रही है बार बार? देखिए, अभी जनता में या वैसे व्यवहारिक रूप में भी शासनादेश जो होता है वो सरकार होता है। शासनादेश को माना जाता है कि ये सरकार ने शासनादेश, लेकिन शासनादेश तो अधिकारी जारी करता है, शासनादेश अधिकारी जारी करता है, उसको लागू भी वही कराता है। तो ये जो अधिकारी हैं उसको जनता सरकार मानती है। हम लोग सरकार के एक चलाने वाले लोग हैं हम लोग, और किसके माध्यम से चलाते हैं? अधिकारी के माध्यम से चलाते हैं। तो मैंने बताया ना कि अभी कि जो काम आसानी से हो सकता है वो अधिकारी नहीं अगर कर रहा है या नहीं सुन रहा तो सोचते हैं कि सरकार नहीं सुन रही है। तो मैंने पहले बताया कि बिना कार्यकर्ता के वो विचारधारा जमीन पर नहीं जाएगी। कार्यकर्ता एक देवतुल्य है, रीढ़ की हड्डी है, दिल है, वो बिना उसके पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। और कार्यकर्ता ही शक्ति है, तो उसके शक्ति की वजह से सत्ता आती है, तो बड़ा है ही है ना। नहीं, केशव जी के कहने का अर्थ कुछ और निकाला जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो योगी आदित्यनाथ के लिए कोई मैसेज दे रहे हैं बार बार, और ऐसा एक बार बाहर से दिखाने की कोशिश हो रही है कि केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर किसी का हाथ है और योगी जी की कुर्सी जो है वो बार बार खतरे में दिखाने की कोशिश की जाती है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन दिखाने की कोशिश तो बहुत हो रही है। आप भी इसे मानेंगे?
देखिए हमें नहीं, ऐसा नहीं है। आज के दिन में हम देखिए, माननीय योगी जी भी सरकार संगठन के एक अंग हैं, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री भी संगठन के अंग हैं, नड्डा साहब गृह मंत्री, हम भी संगठन के अंग हैं। तो हम लोग संगठन के आदमी हैं, जिम्मेदारी मिली है मंत्रालय की चलाने की, लेकिन मूल रूप से तो पार्टी के ही आदमी सब लोग हैं। तो आज के दिन में जो अधिकारियों का जो रवैया कुछ था, वह मान इंगित करने का मतलब है कि अब वो कार्यकर्ताओं का सुने, नहीं तो उनसे ऊपर हैं। क्योंकि हर लोकतंत्र का नियम होता है कि जो सरकार बनाता है, जो पार्टी बनाती है, उसकी कार्यकर्ता के मंशा के अनुरूप अधिकारी काम करें, भाई संवैधानिक रूप के अंदर उसके काम करें। ऐसा नहीं कि उन्हें सताया जाए कि अगर कह दिया कि नहीं मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, उसे और टार्चर कर दो, उल्टा ही कर दो, मुकदमा ही लिख दो, खट्ट दे। भाई मैं तो अगर अधिकारी ठीक नहीं कर रहे तो अधिकारियों से ठीक काम कैसे करवाया नहीं, जाए? अब वो चिन्हित, उसका कोई तरीका तो ढूंढा होगा ना। इसीलिए आज के दिन में मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उस समन्वय को स्थापित करने के लिए भी 10 सीटों पर हम लोग जा रहे हैं कि ये बातें जो अधिकारी ऐसा अगर गड़बड़ है तो बताया जाए, उसको चिन्हित किया जाए। ढेर सारे चिन्हित किए गए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी मानी। आप कह रहे हैं संगठन सरकार में कोई खटपट नहीं है, सब कुछ ठीक है या है? मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि आज के दिन में अधिकारी अगर सही नहीं ठीक होता तो हमें ट्रांसफर क्यों हटाना पड़ता उसको? इसके मतलब गलत था कुछ या मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहा था तो उसको वहां से हटाना पड़ा और वहां मंशा के अनुरूप काम करने वाले व्यक्ति को भेजना यूपी बीजेपी के चीफ ने तो जिम्मेदारी ले ली है। वो तो कह रहे हैं मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, इस्तीफा जेब में लेकर घूम रहा हूँ, मैंने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है। आपको लगता है वो ठीक बात है, इस्तीफा हो जाना ही ठीक है? नहीं, कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ना। न मुख्यमंत्री को ठहराया जा सकता, न प्रदेश अध्यक्ष को, न डॉक्टर नहीं, पर वो तो कह रहे हैं नैतिक जिम्मेदारी है मेरी, वो मैं तो अध्यक्ष हूं तो मेरी एक नैतिक तरीके से जिम्मेदारी। एक औपचारिकताएं होती हैं, कहना ही पड़ता है। जिसके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तो वो निश्चित रूप से वो तो कहेगा। आपको नहीं लगता कि बदलना चाहिए? नहीं, हमको लगता है कि हमें जो कमियां उसे सुधार होनी चाहिए, उस कमियों को सुधार किया जाए और आगे जीत में उधर। और निश्चित रूप से जो नैरेटिव है आज जिस दिन उसका जवाब मिल जाएगा तो वो जनता उधर है। हम काम के आधार पर वोट मांग सकते हैं। हम लोग सरकार में आने वाले थे, आज जिसको सरकार में आना नहीं है वो तो झूठ बोल के लेगा, भ्रम फैला के लेगा। आज के दिन पहली बार 70 साल में है, देखा होगा आपने कि जो सत्ता में आने वाली एनडीए वो भी अपने कार्यालय पर ढोल नगाड़ा बजा रही थी और जो विपक्ष में हारने वाले हैं वो भी ढोल नगाड़ा बजा रहे थे कि हमें थोड़ी सी आंशिक सफलता मिल गई है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है तो कि वो भी ढोल नगाड़ा बजा रहे थे कि नहीं हमें मिल जो गई। 50 नहीं पार करवा रहे थे वो 100 तक पहुंच गए तो उनकी भी सफलता है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो 400 का सपना देख रहे थे उन्हें 240 पर रोक दिया, ये भी उनकी सफलता है। ठीक है, आज के दिन में जीत माने रखता है। हाँ। आज के माने में रखता है कि हम सरकार की कैसे हम जो वादा किए हैं, जनता हमारे साथ है तो उस वादे को पूरा किया जाए। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना था, बनाया गया। एनडीए के प्रधानमंत्री यूपीए के प्रधानमंत्री थे, पहले मनमोहन सिंह यूपीए के प्रधानमंत्री थे, तब भी गठबंधन सरकार, तब भी सहयोग थे। हाँ। भाई सपा और बसपा के सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी, बिना शर्त समर्थन चल रही थी। भाई क्या था, बिना शर्त समर्थन। पर आपको नहीं लगता जो बीजेपी में इस वक्त चल रहा है उसका उससे विपक्षियों को मजे लेने का एक मौका मिल गया है? अखिलेश यादव का ट्वीट आपने देखा होगा, मॉनसून ऑफर 100 लाइए, सरकार बनाइए। देखिए आज के दिन में जब आज विपक्ष जो है, विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि कह सकें कि हम पिछड़ों के लिए थे, महिलाओं, दलितों, नौजवानों के लिए कुछ कानून बनाए थे या हम उनके लिए नीति बनाए थे, ये नीति हमारी अच्छी थी, मेरा साथ दे दो। आज के दिन में जो नरेटिव सेट था वह अक्सर नज़रअंदाज हो, उससे ध्यान लोगों का भटक जाए, उस पर पर्दा पड़ जाए। तो ये जो रोज़ जो चल रहा है विपक्ष के तरफ से, भाई हर पार्टी को पहले अपने पार्टी के सोचा है या हम जो काम अच्छे किए हों उसका प्रचार होना चाहिए, लेकिन वह नरेटिव आज दब जाए, उसके तरफ ध्यान न दे। इसके लिए विपक्ष आज के दिन में रोज बयानबाजी कर रहा है। चलिए एक आखिरी सवाल के साथ इस इंटरव्यू को हम खत्म करते हैं। क्या संजय निषाद ये भरोसा दिलाकर जा रहे हैं कि संगठन और सरकार के बीच में कोई दूरियां नहीं है, कोई खटपट नहीं है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सारे सवाल बेमानी है, इनका कोई मतलब नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ आज के दिन में कि पूरा आश्वस्त हूँ कि जो 10 सीटें हैं अभी उपचुनाव का, उसके लिए हम लोगों की जिम्मेदारी दी गई है, दिशा निर्देश दिया गया कि जो वोटर लिस्ट है वो खराब सही किया जाए, जो समन्वय है उसे स्थापित किया जाए, वो नरेटिव उसे ख़त्म किया जाए, सही बात जनता को बताया जाए।
जिनके पास कुछ नहीं है निचले पावदान पर। और ये भी कहा उन्होंने कि जो हम लोगों ने विकास किया है उसे बताना होगा। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश अगर नहीं होता तो 37 बरस से हाथी हिलाओ साइकिल हटाओ, साइकिल हटाओ हाथी हिलाओ, कांग्रेस बढ़ाओ। आज के दिन में यह समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए कि माननीय मुलायम सिंह अकेले पार्टी खड़ा की बड़ा की और उन्होंने लहलाती खेती किया, हरा भरा। अब हरा भरा खेती को अब कांग्रेस से कटवाती है, कितना उनको दे देती है आज के दिन में, बात समझ गए? तो वो उनके ऊपर निर्भर है आज के दिन में। जिसको मुलायम सिंह ने ख़त्म कर दिया था, जिस पार्टी को मुलायम सिंह ने कर दिया था कि इसकी नीतियाँ ठीक नहीं हैं, तो उनके सिग्नेचर और नेचर नहीं बदलते हैं, इसलिए कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी हुई थी। आज के दिन में समाजवादी पार्टी फिर अपनी उस हरी भरी खेती को देकर उनको बढ़ा रही है। आज के दिन में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो भी शिफ्ट हो रहा है। तो बसपा को भी सोचना चाहिए कि हमारा वोट भाई 2.25% वोट अधिक पाए हैं, उससे इनको सरकार आज के दिन में 37 जो जीते हैं 43, तो 2.25% वोट बहुत मायने नहीं रखता आज के दिन। लेकिन जो दशमलव में थी कांग्रेस, जिसको डॉक्टर संजय जब आए तो सपा बसपा की एकदम चमकती सरकार थी, लेकिन जब आए तो कांग्रेस 0 हो गई। आज के दिन में उनकी 2 सीटें उत्तर प्रदेश में है और हमारी 11 हैं, बसपा की 1 है बात। और समाजवादी पार्टी भाई देखिए 100 सीटों पर सपा और कांग्रेस का समझौता था, हम 1 सीट जीते, लेकिन आने के बाद आप देखो कि कांग्रेस हाफ हो गई और सपा हाफ हो गई हैं, और बसपा 0 हो गई और भाजपा हमारे साथ हो गए। आज के दिन में 18% आबादी निषाद होगी, इसको नज़रअंदाज किया। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय 1949-50 से कहता है कि देश को आज़ाद कराने वाली 578 जातियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था 12 अक्टूबर 1871 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अगर ऐसी जातियाँ देश को आज़ाद कराने में कानून से उजाड़ी गई हों तो उनको 75 प्रकार का व्यवस्था देके बसाना होगा। इस आयोग के रिपोर्ट को कांग्रेस ने कूड़ेदान में डाल दिया। अब उसको डॉक्टर संजय जगाना शुरू कर दिए। तो पहले तो मेजर है कि सड़क नहीं थी, नदी थी, तो उजाड़ी तो निषाद। अब इनको जो खाना दिया उन्हें भी उजाड़ दिया, इनको जो हथियार बना दिया उन्हें भी उजाड़ दिया, जो इनको बर्तन बना दिया जंगल में खाने के लिए उन्हें उजाड़ दिया। ऐसे 578 जातियों को अंग्रेजों ने उजाड़ा। उन्हें ये पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है, न्याय मिलना आज के दिन में ये रोड पर हैं, ये झोपड़ी में घूम रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, तो इनके साथ कौन खड़ा होगा? इनका आह जो है इन्हें खा रहा है। आज के दिन में इनका हिस्सा कौन लूट लिया? किसको लुटाया आपने? लेदरमैन को लुटा दिया, मिल्कमैन को लुटा दिया। इनके लिए तो विमुक्ति जनजाति का लेवी लगा। इनको चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार का वाई के भंडार लिखा था कि इनको अनुसूचित जनजाति की सुविधा मिलनी चाहिए। तो ऐसे 18% निषादों को नज़रअंदाज करके इनके आरक्षण को उल्टा पुल्टा कर, तो कांग्रेस को नज़रअंदाज करना, इनके आरक्षण पर एक विशेष वर्ग को कब्जा कराना, आज के दिन में कांग्रेस को महंगा पड़ा, दूर हो गई सत्ता।